हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्री स्टेनो यूट्यूब चैनल आशु लिपिक पर। तो आज के इस लेसन में हम हिंदी के इन शब्दों का अनुवाद स्टेनो में करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला शब्द आ जाता है सा। सा हम किस प्रकार से लिखेंगे? ये लिखा हमने स और ये आ का चिन्ह लगा दिया सा। फिर है सी, ये लिखा स का चिन्ह और ई की मात्रा लगा दी लास्ट में, ये सी। यानी कि स हम यहाँ पर दाया स बना रहे हैं क्योंकि मात्रा इनके बाद आ रही है। फिर है ओस। ओस हम किस प्रकार से लिखेंगे? ये लिखा ओस, ये स लिखा और ये ओ का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर स हमने बायां लिखा क्योंकि ओ का चिन्ह पहले आ रहा है। फिर है ईश, ये लिखा स और ये ई का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया, यानी कि ई का बिंदु तीसरे स्थान पर लगा दिया, ये हो गया ईश। फिर है आश, यानी आ पहले आ रहा है तो ये किस प्रकार से लिखेंगे हम? ये लिखा स और ये आ का चिन्ह लगा दिया आश। फिर है शो, ये लिखा स और ये ओ का डैश लगा दिया बीच में, तो ये हो गया शो। अब है अस, ये किस प्रकार से लिखेंगे हम? हमने लिखा ये स, ये अ का बिंदु लगा दिया, ये हो गया अस। फिर है सु, ये हमने लिखा स, ये ऊ का चिन्ह लगा दिया, ये हो गया सु। फिर है शु, ये लिखा स, ये ऊ का चिन्ह लगा दिया, हो गया शु। फिर है आशा, ये लिखा स और ये आ का चिन्ह इधर और आ का चिन्ह आगे, ये हो गया आशा। फिर है से, ये लिखा स, ये बिंदु लगा दिया, हो गया से। फिर है सो, ये लिखा स, ये ओ का चिन्ह लगा दिया, हो गया सो। अब आ जाता है पस, ये हमने लिखा प और ये स का चिन्ह बना दिया। फिर है गस, ये लिखा ग और ये स का चिन्ह बना दिया, हो गया गस। फिर है दस, ये लिखा द और ये स का चिन्ह बना दिया, हो गया दस। फिर है दस, ये लिखा ध, स का चिन्ह बना दिया, हो गया दस। फिर है रास, ये र और ये स आ का चिन्ह बना दिया, ये हो गया रास। अब है मस, ये हमने लिखा म और ये स का चिन्ह बना दिया। फिर है नस, ये न और ये स का चिन्ह। फिर है स प, हम लिखेंगे ये स प। इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं हम। अब पहले बायां वाला स लिखा, फिर दायां वाला स लिखेंगे, ये है स, ये प। अब है सद, ये है स और ये द। हमने ये बायां वाला स लिखा है, अब दायां वाला स लिखेंगे, ये है स और ये है द। फिर है सन, ये है स और ये है न, ये हो गया सन। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब है पेशा, हमने लिखा ये प और ये है स। ए का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया और आ का चिन्ह लगा दिया यहाँ पर, ये हो गया पेशा। अब यहाँ पर ये जो श है, हमें इस स को बीच से काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको लिखावट से समझ सकते हैं कि हमने ये पेशा लिखा है या पैसा लिखा है। यानी कि जब भी हम वाक्य पढ़ेंगे तो उस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं, इसलिए हमको अलग से स को काट कर श बनाने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। फिर है सानो, ये लिखा स, ये न, ये आ का चिन्ह, ये ओ का चिन्ह, सानो। फिर है सीना, ये है स, ये न, ई का जो बिंदु है वो न के पहले तीसरे स्थान पर और फिर सीना, जो आ का चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर, ये हो गया सीना। फिर है रोश, ये र, ये स, ये ओ का चिन्ह लगा दिया, हो गया रोश। फिर है रोना, ये है र, ये न, ओ का चिन्ह लगाया, रोना। फिर है खोना, ये ख, ये न, ओ का चिन्ह यहाँ लगा दिया, खो, और न के आगे आ का चिन्ह लगा दिया, हो गया खोना। अब है काना, ये लिखा हमने क, ये है न, क के आगे भी आ का चिन्ह, न के आगे भी आ का चिन्ह, हो गया काना। फिर है नाना, ये न, इस न के आगे भी आ का चिन्ह, इस न के आगे भी आ का चिन्ह, हो गया नाना। फिर है नाम, न और म, न के आगे आ का चिन्ह, नाम। फिर है मान, यह है म और ये न, म के आगे आ का चिन्ह, हो गया मान। फिर है हम, ये ह और ये म, ये हो गया हम। फिर है नाप, ये न, प, न के आगे आ का चिन्ह लगा दिया, हो गया नाप। अब हम चलते हैं अगले अभ्यास पर। इस अभ्यास में हम स्टेनो के इन शब्दों का अनुवाद हिंदी में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख रखा है द और ये है स, द के आगे आ का चिन्ह है, तो ये शब्द हो गया दास। फिर है म न, म के आगे आ का चिन्ह है, फिर ये हो गया मान। ये है न म, म के आगे है आ का चिन्ह, ये हो गया नाम। ये है स और स के पहले तीसरे स्थान पर है ई का चिन्ह, तो ये क्या हो गया इस। फिर है जैसे कि ये र और ये है स और बीच में है ओ का चिन्ह, तो ये हो गया रो श। ये है म, ये है स के आगे है आ का चिन्ह और जो ये ऊ का चिन्ह है वो है म के लिए, तो ये हो गया मुंह सा। यहाँ पर ये शब्द लिख रखा है स और स, इस स के पहले स्थान पर बिंदु लगा रखा है और हम जानते हैं कि यहाँ पर पहले स्थान पर जो अ का चिन्ह यहाँ पर आता नहीं है, वैसे किताब में इसको गलत लगा रखा है। रियल में बिंदु होता है इस स्थान पर, यहाँ पर इस स्थान पर बिंदु होगा तभी ये शब्द बनेगा शेष। जैसा कि किताब में दिखा रखा है इसको शेष, तो ये बिंदु स के बीच में होगा तो ये हो जाएगा शेष।
तो यहाँ पर हमने सिंपल सा स लिख रखा है, इसको बीच से नहीं काटा है, लेकिन इसको पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि ये शेष ही होगा, इसलिए हम इसको शेष पढ़ेंगे। फिर ये है स, ये है म। स के आगे आ का चिन्ह यानी कि सा, और म के बीच में ओ का चिन्ह यानी कि मो, ये हो गया सामो। फिर है र और ये है स, र के बीच में है ओ का चिन्ह और ये स के लास्ट में है ई का चिन्ह, यानी कि ये हो गया शी, यानी कि ये शब्द हो गया रोशी। फिर है स, आ का चिन्ह, ये हो गया सा। फिर ये शब्द है स और ये है र, और जो ई का बिंदु है वो स के लिए ई का चिन्ह दर्शा रखा है तीसरे स्थान पर, यानी कि र के पहले तृतीय स्थान पर बिंदु है, यानी कि ये हो गया शी। और फिर र के आगे आ का चिन्ह है, ये रा, ये हो गया शीरा। फिर है स, ये बिंदु है जो स के लिए ई का चिन्ह दर्शाता है, यानी कि ये हो गया शी। ये है सा, शा, तो ये शा ही होगा, यानी कि ये हो गया सी शा। सेंटेंस में जिस प्रकार से शब्द जमता है उस प्रकार से इसको लिख दिया जाता है, और हम तीनों श को अलग अलग नहीं लिखते हैं। अब आगे के शब्द में ये लिख रखा है ज, ये लिख रखा है न, और ज के आगे है आ का चिन्ह, तो ये हो जाएगा जा न। फिर है ये है प और ये है न के आगे ये बिंदु लगा रखा है यानी नी, और प के आगे ये आ का चिन्ह है, ये हो गया पानी। यहाँ पर एक बिंदु दिख रहा है, वो गलत है, वैसे मिस प्रिंट की वजह से है, इसकी वजह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर ये लिख रखा है शब्द प और न, ये जो ऊ का चिन्ह है न के पहले तृतीय स्थान पर, ये है प के लिए, तो ये हो गया पू। फिर न के आगे है आ, तो ये शब्द हो जाएगा पू ना। फिर है र और न, र के आगे आ का चिन्ह, न के तीसरे स्थान पर ई का चिन्ह, यानी कि रा नी। फिर है ये न, ये त के आगे आ का चिन्ह है, न के बीच में ए का चिन्ह है, यानी कि ये शब्द हो जाएगा ने ता। यहाँ पर मिस प्रिंट की वजह से ये बिंदु दिख रहा है, इसकी वजह से भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये शब्द हो जाएगा नेता। फिर ये शब्द है र और त, र के बीच में ओ का चिन्ह है, यानी कि ये हो जाएगा रो। फिर त के आगे आ का चिन्ह, ये ता, ये हो गया रोता। अब अगला शब्द आ जाता है, ये लिख रखा है म, ये लिख रखा है स, म के आगे आ का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा मास। ये लिख रखा है प और ये लिख रखा है स, तो स के पहले तृतीय स्थान पर जो डेश लगा रखा है वो है ऊ का चिन्ह प के लिए, तो ये हो जाएगा पू स। ये लिख रखा है प, ये लिख रखा है स के पहले तृतीय स्थान पर बिंदु है, यानी कि ये ई का चिन्ह दर्शाता है प के लिए, तो ये क्या शब्द हो जाएगा पी स। फिर है ख और ये है स के पहले तृतीय स्थान पर वही बिंदु है, यानी कि ई का चिन्ह है ख के लिए, तो ये हो जाएगा खीस। फिर है ये ल और ये है स, ल के आगे आ का चिन्ह है, यानी कि लाश। फिर है र और ये है स, र के आगे आ का चिन्ह लगा रखा है, तो ये हो जाएगा रास। अब ये र का चिन्ह है, ये है स, र के बीच में ओ का चिन्ह है, यानी कि ये हो जाएगा रोश। यानी कि वाक्यांश में जिस प्रकार से ये शब्द जमता है, स है, श है या श है, तो उस प्रकार से हम यहाँ श लगा देते हैं। ये लिख रखा है ल, ये है स, ल के बीच में बिंदु है, यानी कि ये हो जाएगा ले श। फिर है स और ये है ल, स के बीच में बिंदु, यानी कि ये क्या हो जाएगा सेल। फिर है म ल, ल के पहले तृतीय स्थान पर है बिंदु, यानी कि ई का चिन्ह दर्शाता है, ये हो जाएगा मील। फिर है र और ल, ल के पहले तृतीय स्थान पर डैश है, यानी कि ऊ का चिन्ह है र के लिए, तो ये हो जाएगा रूल। फिर है र और ल, र के बीच में ये बिंदु लगा रखा है, यानी कि ये हो गया रे, फिर हो गया ल, रेल। अगले शब्द में यहाँ लिख रखा है ट और ये है न, तो ये आ का चिन्ह है, ये हो जाएगा टा, ये है न, टान। फिर है ये वापस ट और ये है म, तो यहाँ पर हो जाएगा ये टा म। फिर ये लिख रखा है थ, आ का चिन्ह है था, और फिर है न, ये हो जाएगा थान। ये है म न और आ का चिन्ह है मान। फिर न और क, न के बीच में एक बिंदु लगा रखा है, ए का चिन्ह दर्शाता है, ये है नेक। फिर है र और ये है ग, र के आगे आ का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा रा ग। आज का लेसन अब यहीं पर खत्म करते हैं। आपको इस लेसन की प्रैक्टिस कम से कम 5 से 10 बार जरूर करनी है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद और प्रैक्टिस करते रहिए।